आज मेरठ में भूनी टोल प्लाजा पर कर्मचारियों ने सेना के एक जवान की बुरी तरह पिटाई कर दी। इससे नाराज गांव वालों ने भी टोल प्लाजा पर हमला किया, तोड़फोड़ की और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इस जवान के गांव वालों का कहना है कि वो इस टोल प्लाजा को तब तक नहीं चलने देंगे जब तक इसके सारे कर्मचारियों को नौकरी से निकाला नहीं जाता। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की, प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की, तोड़फोड़ करने से रोका और रास्ते से हटने की गुजारिश की। लेकिन सेना के जवान की पिटाई से ग्रामीण इतने नाराज थे, वो टोल प्लाजा कर्मचारियों पर कार्रवाई के बिना हटने को तैयार नहीं हुए। पूरे दिन भूनी टोल प्लाजा की सड़कें फ्री रही। हालांकि गांव वालों के धरना देने की वजह से कई घंटे तक जाम भी लगा रहा। अब मैं आपको बताता हूं किस्सा क्या है। असल में कल शाम मेरठ में गोटका गांव के रहने वाले सेना के जवान कपिल को 1 महीने की छुट्टी के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने श्रीनगर जाना था। कपिल को दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट पकड़नी थी। कपिल अपने कजन शिवम के साथ शाम के करीब 7:30 बजे टोल प्लाजा पर पहुंचा। उसे देर हो रही थी, टोल पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। कपिल को लगा कि फ्लाइट छूट जाएगी। उसने टोल कर्मचारियों को अपना कार्ड दिखाया, बताया कि वो सेना का जवान है, ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए उसे फ्लाइट पकड़नी है, लेकिन रास्ता बंद है, उसकी गाड़ी को जल्दी निकाल दिया जाए। टोल कर्मियों ने पहले तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद जब उसने जिद की तो उसे धमकाया, कहा वो सेना का जवान है, वो कोई जज नहीं है कि उसको पास दे दिया जाए। तब कपिल ने लेट होने की बात कहकर फिर से टोल प्लाजा के कर्मचारी से निकलने देने की गुजारिश की तो टोल कर्मचारी भड़क गया। उसने अपने साथियों को बुला लिया। 10-12 लोगों ने मिलकर कपिल और उसके कजन शिवम के फोन रखवा लिए, उन्हें खंबे से बांध दिया और बुरी तरह पिटाई की। लाठी डंडों से मार मारकर अधमरा कर दिया। हम मुझे छोड़ आ रहे थे जी, हमारे तरह एक अगले तरफ गाड़ी थी। अच्छा, 2 गाड़ियों में थे आप लोग? एक और की गाड़ी अच्छा, थी। किसी और की? हाँ जी, हाँ। हम अपनी ले रहे थे। हाँ, उसकी गैल कोई बदतमीजी कुछ ना कुछ कर रहे थे, बदतमीजी। हाँ, लाला ने उतर के इन कहा भैया मुझे तुम काट दो। हाँ, मैं जो हूँ आर्मी का जवान हूँ, मुझे तुम काट दो, मेरी फ्लैट चली जाएगी, हाँ, इधर देखिए। हाँ, नुकसान हो जाएगा। हाँ, नहीं माननी। हाँ, और उनको तू का जज है, हाँ, हैं? हाँ, इधर देखिए। जज है तू? हाँ, फिर? आर्मी कार्ड दिखा, उनको भैया मैं जज पज ना हूँ, मैं तो दिखो यूं हूँ। वो फेंक के मारा इन्होंने, उनने फिर भी जब लो तो मारपीट हुई नहीं थी, इनने फेंक आया। बजी 2 ने तो पकड़े इसके हाथ, मोबाइल छीन और लिया? खंबे तक बन जा, हाँ, मोबाइल छीन लिया, फोन ना हो, और जब बजाया उसको। सेना के जवान की पिटाई की खबर गांव में पहुंची तो आसपास के गांव के लोग भी लाठी डंडे लेकर टोल प्लाजा पहुंच गए। लोग का कहना था कि भूनी के टोल प्लाजा के कर्मचारियों की शिकायत पहले भी कई बार की गई है। टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी पहले भी होती थी, लेकिन इस बार तो गांव के लड़कों को, सेना के जवान को पीटकर टोल प्लाजा वालों ने सारी हद पार कर दी। गांव वालों ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों को मारपीट कर भगा दिया, टोल को फ्री कर दिया और धरने पर बैठ गए। इसके बाद बीजेपी के नेता संगीत सोम भी गांव वालों के साथ धरने में शामिल हो गए। धरने की वजह से सड़क पर जाम लग गया। भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन गांव वालों ने धरना हटाने से इनकार कर दिया। संगीत सोम ने कहा कि गांव वाले रास्ता तभी खाली करेंगे जब आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाएगा। कुछ गुंडे हैं जिन्होंने एक फौजी के साथ मारपीट की है, दौड़ा के पीटा है, वो एक वीडियो भी चल रहा है। यहाँ लोग सुबह से बैठे हुए थे, जैसे ही हमें पता लगा तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने लोगों के बीच में आए, उनकी बात सुने। तो जो भी इसमें गुंडे हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी की सरकार है, देश में मोदी की सरकार है, गुंडों की यहाँ कोई जगह नहीं है। कुछ गुंडे हैं, वो चिन्हित गुंडे हैं, उन पर मर्डर तक के केस है, मुझे पता लगा है। उन पे एनएसए लगवा के उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल भेजा जाएगा। अगर वो जेल नहीं जाएंगे तो आप भी जानते हैं कि अधिकारियों में बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि अधिकारी भी कोई बच नहीं पाएगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टोल प्लाजा के 6 कर्मचारियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, उनको जेल भेज दिया। हालांकि सेना के जवान की पिटाई के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। मेरठ के एसपी राकेश मिश्रा ने कहा बाकी के आरोपी भी जल्दी पकड़े जाएंगे। राकेश मिश्रा ने कहा कि धरने पर बैठे लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है और जल्दी उनको हटाकर रास्ता खुलवा दिया जाएगा। अब तक लगातार कार्यवाही करते हुए 6 लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। 1 से 2 लोग और बचे हुए हैं। घर वाले सभी लोग संतुष्ट भी हैं। आज दिन में गांव के लोग और अन्य आसपास के लोग, चूंकि उनका टोल को लेकर, यहाँ टोल का जो संचालन होता है उसकी प्रक्रिया को लेकर कि किसका फ्री किया जाए और क्या किया जाए, इसको लेकर उनका आक्रोश था, उसके लिए आए हुए थे। टोल पर देख रहे हैं कि तमाम ग्रामीण बैठे हुए हैं, इन्हें कब तक हटाने की? इनसे वार्ता की जा रही है और शीघ्र ही वार्ता के पश्चात ये लोग हटेंगे। इनको आश्वस्त किया जा रहा है, जो इनकी मांगे हैं उनके संदर्भ में वार्ता की जा रही है। सबसे बड़ी मांग है कि रासुका के तहत जो है आरोपियों के खिलाफ मुकदमा, उसमें जो भी है, चूंकि मुकदमा लिखा गया है, उसमें जो कठोरतम कार्यवाही होगी वो हम सुनिश्चित ही करेंगे। उसके अलावा टोल के संचालन को लेकर कुछ इनकी डिमांड है, उसको हम देख रहे हैं, उसमें कार्यवाही करते हैं। हालांकि सेना के जवान कपिल के परिवार वाले पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि जब देश की हिफाजत करने वालों के साथ ऐसी गुंडागर्दी हो सकती है तो फिर कल्पना की जा सकती है कि आम लोगों के साथ इस टोल प्लाजा के कर्मचारी कैसा सलूक करते होंगे। पुलिस की कार्रवाई से तो इतना हम संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी। जो कार्रवाई करती तो अब तक वे शायद पकड़े जाते सारे जने। कपिल क्या ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल था जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ? हाँ जी, कपिल ऑपरेशन सिंदूर में काम वो था, शामिल था। कहाँ पोस्टेड था? उसका श्रीनगर में था जी। श्रीनगर में। तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस दौरान वो कहाँ पर था? ये तो मुझे भी नहीं पता कहाँ पे था फिलहाल, पर ये हमें बता रहा था कि मेरी श्रीनगर में थी पोस्टिंग। शाम होते होते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी एक्शन में आया। NHAI ने भूनी टोल प्लाजा चलाने वाली कंपनी मैसर्स धर्म सिंह पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उसका ठेका खत्म करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। NHAI ने भविष्य में धर्म सिंह कंपनी को टोल वसूली का ठेका नहीं देने का फैसला किया है। इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। NHAI ने कहा कि टोल प्लाजा पर इस तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है NHAI ने ठीक काम किया, टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया। असल में लोग बताते हैं कि ज्यादातर जगहों पर टोल प्लाजा चलाने के लिए जिन कंपनियों को ठेका दिया गया है उन्होंने इसी तरह लोगों को हायर किया है जो लड़ाई झगड़ा करने की ताकत रखते हैं। ठेकेदार मानते हैं कि टोल चलाने के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है। ऐसे लोग आमतौर पर बड़े बड़े ग्रुप्स में रहते हैं, जरा सी बात हो तो भड़क जाते हैं। और ये बात तो इसलिए सामने आ गई क्योंकि जिसकी पिटाई की गई वो सेना का जवान था। गांव वालों ने उसको सपोर्ट किया। कई बार मामले सामने नहीं आ पाते, इसीलिए इन सारे ठेकेदारों की बैकग्राउंड की जांच एक बार होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।